जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो न्यू क्वेश्चन बैंक आया है इसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका देखिए टोटल आपका जो है 33 को आपका सेट दिया गया है, जिसमें आपका PYQ सारा है। और जो आपका बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है आपका 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुआ है सभी का जो है ना क्वेश्चन इसमें क्या है तो समाहित किया हुआ है। तो इसका जो है ना आपका 2025 में जो आपका 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक पेपर करवा चुके हैं। आज का क्लास जो है ना आपका दूसरा क्लास होगा, जिसमें आपका जो सेट देखने वाले हैं ना आपका सेट नंबर होगा आपका सेट नंबर आपका 29 होगा। ठीक है, सेट नंबर आपका 28 करवा चुके हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले जो है ना अपडेटेड आपका जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट वाला इसको करवा देते हैं, उसके बाद फिर आपका 2024 का करवा देंगे, फिर आपका 2023 का करवा देंगे, उसके बाद फिर आपका सेट नंबर 1 से जो है ना स्टार्ट करेंगे। और जिनको भी इस बुक का आपका PYQ लगाना है या तो प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी के लिए बिहार पुलिस जो आपका वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए जो है ना आपका राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है। तो उसमें आपका मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट और PYQ हो रहा है, और आपका साथ में आपका मंडे टू फ्राइडे होमवर्क करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट होमवर्क को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। तो आज के क्लास में जो है ना आपका सेट नंबर 19 देखेंगे, जो आपका क्लास नंबर 2 होगा। जो आपका देखिए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आपका एग्जाम हुआ था 20/7/2025 को एग्जाम हुआ था, इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, और किनका एग्जाम था, कौन कौन जो है ना इस एग्ज़ाम को दिए थे, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी लोग जो है ना मार्क्स शेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ इतना इतना मार्क्स जो है ना आ रहा है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पहला क्लास का जो PDF है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका PYQ। तो देखिए PYQ का देखिए आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका 2025 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका जो है ना क्लास नंबर आपका 2 है। इसके पहले वाला क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार में कितने ज़िले हैं बताइए। तो सबको पता है बिहार में कितना ज़िला है, तो 38 ज़िला है। कितना है तो 38 ज़िला है। ठीक है, और बिहार में कितने रेल पुलिस ज़िला है, तो कितना है तो आपका जो है ना 4 है। बिहार में 4 रेल पुलिस ज़िला है, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार और क्या है जमालपुर है। और बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। बिहार में अनुमंडल बोलेगा तो 101 है। और बिहार में अगर पंचायत समिति की संख्या पूछे कितना है तो आपका 534 है। और बिहार में जिला परिषद की संख्या बोलेगा कितना है तो आपका 38 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि 1936 के बाद बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था बताइए। 1936 के बाद पूछ रहा है कि बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सर जेम्स डेविड सिम्पटन था। कौन था, सर जेम्स डेविड सिम्पटन था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए। तो सोडियम का परमाणु संख्या का बात किया है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना आपका ए होगा 11। कितना है तो 11 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे सी कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो याद रखिए ना कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप मतलब यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और यूनेस्को का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था। यूनेस्को का स्थापना पूछेगा तो आपका हुआ था 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो पेरिस फ्रांस में है। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर 7 का यहाँ पे ए होगा। कितना है तो 75 है। कितना है तो 75 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे बताइए। भारत के पहले जो है ना फील्ड मार्शल कौन थे बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सैम मानेकशॉ। कौन थे, सैम मानेकशॉ थे।
ठीक है। और कल जो है ना आपको देखे होंगे, अगर आप राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप बिहार पुलिस ग्रुप में नहीं भी होंगे तो राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है आपका ओपन ग्रुप, उसमें 39,000 प्लस मेंबर है। उसमें देखे होंगे कि कल रात में जो है ना आपका टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो है ना MCQ फॉर्म में हाईलाइट आंसर के साथ जो है ना शेयर किए हैं, ताकि आप लोग का मतलब हर दिन सोचते हैं ना कुछ अच्छा करें, ताकि आप लोग का जो है ना पढ़ाई थोड़ा आसान हो और स्टैंडर्ड हो। ताकि बहुत लोग का डिमांड था ना कि चैप्टर वाइज जो है MCQ मतलब मिलेगा तो अच्छा रहे, जिससे होमवर्क करवा दी। इससे मान लीजिए कि आपका पॉलिटी में होमवर्क था, मान लीजिए आपका भाग था, एक दिन आपका होमवर्क था आपका स्रोत था, तो उससे आपका देखिएगा कि टॉपिक वाइज आपका जो है MCQ आपको डाले हैं तो कितने लोग पढ़े हैं बताइएगा, और महाजनपद का भी डाले हैं तो कितने लोग पढ़े हैं बताइएगा कि हाँ जो PDF है MCQ फॉर्म में जो आपका चैप्टर वाइज दे रहे हैं कैसा है, आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और ऐसा ही आपको PDF जो है ना आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे आपका बिहार पुलिस आपके ग्रुप में, और सारा कुछ आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपका कोई भी मान लीजिए कि आपका 1857 की क्रांति है तो जो भी होमवर्क दिए उसमें आपका जो है ना छाट करके 50 MCQ चाहे 75 MCQ उससे निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे, ताकि वो अगर उसको याद कर लीजिएगा मतलब थ्योरी और MCQ अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट और क्या होगा प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे देखिए कल के डेट में जो है ना आपको PDF दिया गया है, तो उसको पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन लोग पढ़े हैं और कौन कौन लोग चाहते हैं कि प्रत्येक दिन इस प्रकार जो है चैप्टर वाइज MCQ हाईलाइट को आंसर के साथ प्रोवाइड करवाया जाए। सभी लोग S जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में जो है ना अवस्थित है। बताइए बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, जहानाबाद में। कहाँ है, तो जहानाबाद में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। बताइए टिहरी जो बांध है ना किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि CRPF का पूर्ण रूप क्या है। बताइए तो CRPF का पूर्ण रूप पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका सही उत्तर आपका C होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। क्या है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और CRPF का जो है ना स्थापना पूछेगा तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जो है ना CRPF का स्थापना किया गया था। और CRPF का जो है ना मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, दिल्ली में है। और पुनः इसका नाम बदलकर CRPF कब किया गया, तो आपका 28 दिसंबर 1949 को किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ था। तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुआ था किस दशक में हुआ था, ये हुआ था आपका 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खुशवंत सिंह है। कौन है, खुशवंत सिंह है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है गोलकुंडा का किला किस शहर में स्थित है। बताइए गोलकुंडा का जो किला है ना किस शहर में स्थित है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। बताइए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। बताइए कह रहा है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गणित में। एब किस में लगता है स्टूडेंट को, बिहारी का। तो थोड़ा मनी गणित क्या है, कमज़ोर रहता है, तो आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी क्या आपका जो है ना आपका सुधार हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक है, एब किस में लगता है, तो गणित में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। बताइए भारत में जो है ना कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सिवा कितने हैं, तो 25 है। कितने हैं, तो 25 है। और पूछेगा कि भारत का जो है नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है, अमरावती है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश का, जो 25वां है, ठीक है। जो आपका कब स्थापित हुआ था, 2019 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वेलाडीला खान जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए वेलाडीला का जो खान है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, लॉ एस के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और हाँ आप लोग के लिए जो है ना होमवर्क जो आपको दे रहे हैं बिहार पुलिस वाले ग्रुप में, आपका जो होमवर्क करवाया जाए उसका जो है लाइव आपको डिस्कशन करवाया जाएगा। और जो भी MCQ चैप्टर वाइज बनाएंगे उसका जो है ना एकदम लाइव ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है ना हम लोग याद करें, मतलब आपको याद करवाएंगे। तो आपका सारा जो है ना मतलब रात में मान लीजिए कि आपका 9 या 10 के बीच में स्टार्ट होगा और रात में आपका लगातार 12-1 बजे तक चलेगा। एकदम रपेट के चलाएंगे ताकि आपका अच्छे से हम आपका याद करवा दें और आपका जो है ना मतलब मेरा भी क्या अच्छे से रिवीजन हो जाए। मतलब हर प्रकार का जो है ना
चाहें कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको याद करवाएं और टेस्ट करवाएं। ठीक है, तो टेस्ट तो आपका नंबर 1 ग्रुप में बहुत सारा टेस्ट हो रहा है, तो उसको जरूर दीजिएगा। बाकी जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं बिहार पुलिस वाले, हम उसमें आपका प्रैक्टिस सेट तो करवाया ही जा रहा है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइएगा और साथ में होमवर्क पढ़िएगा। और अभी थोड़ा जो है ना घर पे आए हुए हैं, कुछ काम के लेकर घर पे आए, तो घर से ही थोड़ा क्लास अभी ले रहे हैं। जैसे ही पटना जाएंगे तो आपका जो है ना ग्रुप डिस्कशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइव आपको करवाएंगे रात में, और दरोगा का जब आएगा तो दरोगा का भी करवाएंगे। तो जब पढ़ना और पढ़ाना है ही है तो एक ही काम होना चाहिए, पढ़ाना और पढ़ाना, मतलब यही काम है। तो आप लोग का भी काम होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा सेकेंड आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि दूसरा काम वो करना है। तो पहले अगर पढ़ाई करें तो अच्छे से जो है ना पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की जो है मेज़बानी करता है, बताइए। अब मान लीजिए ग्रुप में जब लाइव करवाएंगे तो अगर आपको हम एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या आपको याद नहीं होगा। हम सीधा पूछेंगे कि कौन सा राज्य है जो वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेज़बानी करता है, कौन सा राज्य। तो करेंट का मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हरियाणा। कौन है? हरियाणा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 20 कर रहा है कि हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अब हिथ्रो हवाई अड्डा का अगर हम 5 बार रिपीट करेंगे, आपके सामने लाइव करेंगे, तो आपको क्या क्वेश्चन याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है जीके जीएस का जो है ना, एक तरह से आपका मतलब बहुत बेहतरीन तरीका है। हम लोग जब बिहार से में जब करवाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, उसमें जब रटाते थे तो लगता था कि वनडे एग्जाम के लिए जो है ना जीके जीएस आपको रटना ही पड़ेगा। मतलब बोलिए एक बार को 4 बार बोलिए, एकदम आप खुद आप पढ़िए, उसके बाद उसको रटाइए। कितना मज़ा आता है पढ़ने में। कौन कौन लोग ग्रुप डिस्कशन किए हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो एक चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो मतलब 100% आपको क्या होगा तो याद हो जाएगा। आप लोग होमवर्क को पढ़ के आइएगा और रात में क्या करवाएंगे तो लाइव आपका डिस्कशन करवाएंगे। तो सब कुछ जो है ना व्यवस्था हो रहा है, वाईफाई वगैरह लग जाएगा, तो फिर टेंशन आप लोग को नहीं होगा। बताइए 20 का आंसर क्या होगा, बताइए। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ से, देखिए क्वेश्चन किस लेवल का पूछा है। बहुत लोग का जो है ना पता नहीं होगा कि बहुत जो नाम पता होगा कि हाँ मतलब जिसे मान ले आपका कौन सा हवाई अड्डा, पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है तो आपको पता होगा पटना में है। लेकिन हिथ्रो हवाई अड्डा पूछा तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में हो कि कहाँ है, क्योंकि आपका इंटरनेशनल है। तो हिथ्रो हवाई अड्डा पूछेगा तो कहाँ है आपका, लंदन में। कहाँ है तो लंदन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया आपका भारतीय रासायनिक परिषद को। नेक्स्ट है कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब हुई, बताइए। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हुआ कब हुआ, ये आपका हुआ 12 मार्च 2021 को हुआ। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सोनपुर मेले को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो सोनपुर मेले को जो है ना किस नाम जाते हैं, तो हरियर छत्र मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग जो है ना शब्द क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कवित्री। क्या होगा, तो कवित्री होगा। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से कौन से धातु चमकदार होती है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से धातु है जो चमकदार होती है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आयोडीन। क्या है, तो आयोडीन है। तो आयोडीन एक क्या है, चमकदार अधातु होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा विकल्प अब अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा विकल्प अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, तो अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द बोलेगा तो बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है ना क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो यहाँ पे आपका डी होगा, CaCO है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि कजरी लोकनृत्य किस राज्य से संबंध है, बताइए। कजरी लोकनृत्य का जो संबंध है ना किस राज्य से है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तो उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि मथौली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो मथौली जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो कहाँ, ये आपका जो है ना ये आपका बिहार में। कहाँ है, तो आपका बिहार में। तो मथौली जल विद्युत परियोजना बोलेगा तो कहाँ है, आपका बिहार में है। झज्जर बोलेगा तो कहाँ है, हरियाणा में। लोकटक बोलेगा तो मणिपुर में है। ओंकारेश्वर बोलेगा तो मध्य प्रदेश में। टकनपुरा बोलेगा तो कहाँ है, आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करा है कि आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताइए। कह रहा है कि आँख का कौन सा भाग है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताइए कौन है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पुतली है। कौन सा है, तो पुतली है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि कश्मीर शैववाद का प्रतिपादन जो है ना किसने किया, बताइए। कह रहा है कि कश्मीर शैववाद का प्रतिपादन जो है ना किसने किया है।
तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा वसुगुप्त। किसने किया? तो वसुगुप्त ने किया। चलिए आगे देखिए, करा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बताइए। करा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है ना किसने प्रकाशित करवाया? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा मैक्स मूलर। किसने करवाया? तो मैक्स मूलर ने करवाया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा MgCl2 है। क्या है? तो MgCl2 है। नेक्स्ट है करा कि फरवरी 2000 में गठित संवैधानिक समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। करा कि फरवरी 2000 में गठित संवैधानिक समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा MN वेंकट चलैया हैं। कौन है? MN वेंकट चलैया हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बताइए। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो सी होगा 1972 में। कब लगाया था? 1972 में लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखने कह रहा है कि बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो 9 जनवरी 1972 को लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहली बार बोलेगा तो जो है ना, पहली बार बोलेगा 1968 में, दूसरी बार बोलेगा 1969 में, तीसरी बार 1972 में और चौथी बार 1977 में और आपका फिर 1980 में, फिर 1995 में, 1999 में, फिर 2005 में लगाया गया था। ठीक है, तो बिहार में प्रथम 3 बार राष्ट्रीय शासन भोला पासवान शास्त्री के कार्यकाल में लागू किया गया था और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन बोलेगा तो 29 जून 1951 को भार्गव सरकार के विरुद्ध पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकाकित का अर्थ जो है ना क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना लोकाकित का अर्थ क्या होगा? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा संकट के समय बचाव के लिए जो है ना सोचना। नेक्स्ट है करा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। करा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यतेंद्र मिश्र है। कौन है? यतेंद्र जो है ना मिश्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ था? बताइए। करा है कि जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन जो है ना किस शहर में हुआ था? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि भारत के वर्तमान नियंत्रण और मालेखा परीक्षक कौन है? बताइए। ये देखिए आपका करेंट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक जो है ना कौन है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति है। ठीक है, तो भारत के 15वें नियंत्रक मालेखा परीक्षक थे कौन? संजय मूर्ति थे। और याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और मालेखा परीक्षक का जो है ना क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सतपुड़ा पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा से निकलता है। चलिए आगे देखिए, करा नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ? बताइए। नंदा देवी चोटी जो है ना कहाँ स्थित है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो कितना होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 46। कितना होगा? तो 46 होता है। ठीक है, और जोड़ा में बोले कितना होता है? 23 होता है। नेक्स्ट है करें उदयगिरी गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? बताइए। उदयगिरी गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए, करें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो सरदार सरोवर परियोजना बोलेगा तो किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा नर्मदा पर। किस नदी पर है? नर्मदा पर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा माल और सेवा कर से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि बिल्लो क्वांटम चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? बताइए। बिल्लो क्वांटम चिप कंपनी ने मतलब किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गूगल। किसने लॉन्च किया? गूगल। चलिए आगे देखिए, करा कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए। राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो 49 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गोमुख है। क्या है? तो गोमुख है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी का उद्गम स्थल बोलेगा तो क्या है? तो गोमुख है। और सतीपथी मतलब सतोपथो हिमालय सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी देवप्रयाग से मिलने के बाद संयुक्त रूप से जो है ना गंगा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कराए कि 2024 में हिंदी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। कराए कि 2024 में हिंदी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, गगन गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? सबको पता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक बोलेगा तो कौन है? कालिदास हैं। चलिए आगे देखिए। करा कि द्वारकारा की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है ना कितना है? बताइए। द्वारकारा की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 74.04% है। और पुरुष में बोले साक्षरता कितना है? 82.14% है। और महिला में बोलेगा तो 65.46% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि IPL का फुल फॉर्म जो है ना क्या है? बताइए। तो IPL का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट है करा कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव बोलेगा तो मुंबई। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और बांग्ला बोलेगा तो मेघालय का है। जास्कर बोलेगा तो लद्दाख का है। सरहुल बोलेगा तो झारखंड का है। नेक्स्ट है करा कि पुस्तक एवरीथिंग इज ट्यूबरक्लोसिस के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक एवरीथिंग इज ट्यूबरक्लोसिस के लेखक कौन है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जॉन ग्रीन। कौन है? जॉन ग्रीन है। नेक्स्ट है करा कि एकल के लिए बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितनी है? बताइए। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है ना कितनी है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 13.440 कितना है? तो मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? बताइए। क्रय शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गन्ना। क्या होगा? तो गन्ना होगा। चलिए आगे देखिए। कराए एक अश्वशक्ति लगभग कितने के बराबर है? बताइए। एक अश्वशक्ति लगभग कितने के बराबर है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 746 वाट के क्या है? तो बराबर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की है? बताइए। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। तो याद रखिए ना कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है करेक्ट निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो सियोल है। कहाँ है? तो सियोल है। और रवांडा की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? किगाली है। रोमानिया की राजधानी बोलेगा तो बुखारेस्ट है। और बुल्गारिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो सोफिया है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोफी अन्नान को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा मनु भाकर को दिया गया है। चलिए आगे देखिए। कराए इन राज्यों में से किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। कराए इन राज्यों में से किसको भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा पंजाब को। किसको जानते हैं? पंजाब को। तो पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। और पंजाब राज्य में गेहूं और चावल क्या है? उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइफून यागी किस महासागर से संबंधित है? तो टाइफून यागी जो है किस महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दक्षिण चीन सागर से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया है? बताइए। कराए कि नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा INS अरिघात। कौन सा है? तो INS अरिघात है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि पुष्प में स्त्री केसर जो है ना क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा एक मादा जनन क्या है? तो अंग है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। कौन सा राज्य है? तो असम है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? बताइए।
कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 45वां संविधान संशोधन क्या होगा, 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च ऑफ गैलोरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो मार्च ऑफ गैलोरी पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है, आपका एरोल डी क्रूज और अरुमुगम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ए किया गया था मस्कट में। कहाँ किया गया था, मस्कट में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है, तो ओमान देश में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भृंग शब्द के प्रवाची शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा। तो भृंग का पूछेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा भ्रमर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो अंडमान निकोबार जो है ना किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 10 डिग्री चैनल। क्या होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। यहाँ पे चैनल होगा, चैनल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 73 कह रहा है कि जापान के किस वर्ष अमेरिका बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया, बताइए। जापान ने किस वर्ष अमेरिका बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1941 में। कब किया, 1941 में। नेक्स्ट है कि पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है ना किसने जीता है, बताइए। कह रहा है कि पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवनी लखेरा। कौन जीता है, अवनी लखेरा जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ए मिला था आपका अर्थशास्त्र में। किस में मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था। नेक्स्ट है कह रहा है कि धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धर्म प्लस क्या होगा, उपदेश होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलिए आगे देखिए। करा इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है, बताइए। करा इनमें से कौन सी रचना जो है ना घनानंद की है, कि कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए काव्य मंजरी जो है ना आपका नहीं है, मतलब घनानंद का नहीं है। लेकिन सुजान सागर जो है ना किसका है, तो घनानंद का है। किसका है, तो सुजान सागर किसका है, तो घनानंद का है। ठीक है, याद रखिएगा। काव्य मंजरी बोलेगा रामधारी सिंह दिनकर का है। और बिरहा बारिश बोलेगा तो किसका है, ये आपका बोधा का है। और वृत्त कौमुदी बोलेगा तो किसका है, तो ये आपका जो है ना मती राम का है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जो है ना कब किया गया था। तो टिस्को का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, आपका 1907 में। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है, कौन सा अनुच्छेद में। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना, 53 में। किस में, अनुच्छेद 53 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो निहित होती है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव मंडल का क्या है, तो उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का उल्लेख बोलेगा किसमें, आपका 54 में है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का निहित होगा 53 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बोलेगा किसमें, आपका 55 में है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन बोलेगा अनुच्छेद 56 में है। और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या ग्रहण की व्यवस्था बोलेगा अनुच्छेद कितने, आपका 160 में है। और महाभियोग की प्रक्रिया बोलेगा अनुच्छेद कितना है, 61 में है। ये सारे जो है ना ये अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ की ढलान जो है ना क्या दर्शाती है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गति। क्या दर्शाता है, गति। चलिए आगे देखिए। कह रहा गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो गंगा कार्य योजना जो है ये शुरू किया गया था, ये किया गया था आपका 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। चलिए आगे देखिए। कह रहा है पुरुष जनन तंत्र का वह भाग कौन सा जहाँ नर युग्मक उत्पादित होते हैं, बताइए। कह रहा है पुरुष जनन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहाँ नर युग्मक उत्पादित होते हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा विरसन। क्या होगा, तो विरसन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 84 देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या 1857 के विप्लव के नायक है। और सूची 2 में क्या है, उनके कार्यक्षेत्र है। मतलब कौन सा 1857 के विप्लव के नायक का कार्यक्षेत्र क्या था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला है बत्तख खां। बत्तख खान का बोलेगा तो क्या था, आपका दिल्ली था। और मौलवी अहमदुल्ला का बोलेगा तो ये था अवध, इनका था अवध। और कुंवर सिंह का बोलेगा सबको पता आरा। नाना साहब का बोलेगा तो कानपुर था। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 4 1 3 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोहा।
नेक्स्ट है करेक्ट कि CPI निम्नलिखित में से किसका सही संक्षिप्त रूप है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का है। नेक्स्ट है करेक्ट कि लाइसोसोम द्वारा कोशिका के अंदर बाहरी कणों का पाचन क्या कहलाता है, बताइए। लाइसोसोम द्वारा कोशिका के अंदर बाहरी कणों का पाचन क्या कहलाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है। चलिए आगे देखिए करा कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल जो है ना ये आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण से समाई शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से संबंधित थी, बताइए। तो सबको पता है क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना शिवा कला मरणोपरांत से जो है ना मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो संबंधित होगा। इनका जो क्षेत्र था क्या था, या उनका शारदा सिन्हा जो है कला क्षेत्र से क्या है तो संबंधित थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे जो है मरणोपरांत इनको दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत क्या है ऋणात्मक तत्व है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लोरीन। क्या है, तो फ्लोरीन है। चलिए आगे देखिए करा खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि क्या कारण, बताइए। खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं, क्या कारण है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन और धुएं से न्यूनतम होता है, जिससे दूरस्थ स्थान से उसी रंग का दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 देखिए आपका रहा है मैंडेटरी। मैंडेटरी शब्द का हिंदी अर्थ जो है ना क्या होगा। आजकल एग्जाम में जो है इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, बताइए मैंडेटरी का हिंदी क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 93 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। बाकी आप लोग का PDF सोल्यूशन के साथ आपके जो है ना जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज, आपको वहाँ पे जो है ना आपका दोनों PDF सोल्यूशन और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए, और होमवर्क PYQ और प्रैक्टिस सेट जो है लगातार आपका तीनों कुछ करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट होमवर्क को जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए आपका 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का देखिए 93 एक मिनट आपका जो है ना 94 का जो सही उत्तर हो गया 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 95 का आपका डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का रहा है कि कभी किसी भाषा का शब्द, बताइए कभी जो है ना किस भाषा का शब्द है, यहाँ पे किस होगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संस्कृत का है। किसका है, तो संस्कृत का है। तो कवि जो है ना शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह एक क्या है, तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है काव्य रचना करने वाला, काव्य सर्जक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट चेंज द फॉलोइंग इन सुपरलेटिव डिग्री क्वेश्चन है। नो अदर फ्रूट इज एज सोर एज द क्या है वाइल्ड एप्पल, बताइए विल्ड एप्पल, बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा द वाइल्ड जो एप्पल इज द सोरेस्ट ऑफ ऑल क्या होगा फ्रूट्स होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ग्रीड का जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा कॉरेज। क्या होगा, कॉरेज होगा। ग्रीड मतलब क्या होता है, आपका साहस होता है। कॉरेज मतलब क्या होता है, कॉरेज का जो है आपका यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स पूछा है, तो यहाँ पे सही आपका जो है ना क्या होगा, तो आपका कॉरेज होगा। सिनोनिम्स क्या होगा, तो कॉरेज होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 का जो है ना यहाँ पे देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा 20%। तो ए रहा आपका PYQ का प्रैक्टिस सेट है जो पिछले आपका एग्जाम में पूछा गया था 19,838 में। इसमें आपका 3 आपका जो है ना शायद आपका 3 पेपर और बच गया, इसको भी करवा करके फिर आपका स्टार्टिंग से जो है ना आपका सारा हम इस बुक का कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो अभी समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कीजिए। तो आपका आने वाला 1-2-3 महीना के अंदर जो है ना 3 महीना के अंदर आपका 100% क्या होगा, तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।